हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी गाइस और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम कहने जा रहे हैं एपिसोड 18 की कहानी। तो ये एपिसोड जुड़ा है ब्रॉडकास्टिंग रूम से जहाँ पर एक भूत रहता है। तो आओ यार शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दो बच्चे स्टूडेंट्स ब्रॉडकास्टिंग रूम में ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं और तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और एक लड़की जो ब्रॉडकास्ट कर रही होती है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और दूसरी लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर हमारे प्यारे से इंट्रो के बाद ये दिखाया जाता है कि सात्सुकी, हाजिमे और लियो तीनों लंच कर रहे होते हैं और तभी उनके पास बैठे बच्चे बोलते कि आज बहुत शांति है। तो इस पर लियो कहता है क्योंकि वो लोग आज का ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहे हैं। फिर केचिरो की क्लास टीचर मिस मात्सुशिमा सबसे ब्रॉडकास्टिंग रूम से ये कहती है कि ब्रॉडकास्टिंग क्लब आज बीमार है तो वो आज गाने प्ले करेगी और वही चलेगा। फिर लंच के बाद लियो कहता है कि जो ब्रॉडकास्टर्स थे उसमें से जिस लड़की ने ब्रॉडकास्टिंग की थी कल वो उसी जगह पर बेहोश हो गई थी और दूसरी लड़की कुछ कह नहीं पा रही है डर के मारे। तो वो सबको बताता है कि ये किसी भूत का भी काम हो सकता है, लेकिन कोई इस बात का विश्वास नहीं करता। फिर स्कूल छूटने के बाद मिस मात्सुशिमा और मिस्टर सकाटा सात्सुकी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि आज की ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए। तो सात्सुकी इस पर थोड़ा सोचती है और वो उन्हें हाँ कह देती है। फिर हाजिमे वहाँ से चला आता है, तभी लियो और मोमो को भी वहाँ आ जाते हैं और केचिरो उन दोनों को भी ये सब कह देता है कि उसकी बहन सात्सुकी आज ब्रॉडकास्ट करने वाली है। लियो इस पर कहता है कि ये बहुत बुरी खबर है क्योंकि कल जिन लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग की थी उसमें से एक लड़की ने कहा कि कुछ भी हो जाए ब्रॉडकास्टिंग रूम में कदम मत रखना और सात्सुकी आज ब्रॉडकास्ट करने जा रही है। तो उन्हें चिंता होती है कि कहीं सात्सुकी के साथ भी कुछ हादसा ना हो जाए। तभी काया भी वहाँ पर मौजूद होता है और वो हंस पड़ता है। वो कहता है कि एक ताकतवर भूत अब जाग चुका है। तो हाजिमे काया से कहता है कि वो भूत का नाम क्या है। तो काया कहता है वो अकाने है। अकाने एक बच्ची है जिसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी एक ब्रॉडकास्टिंग के बीच। तो वो ब्रॉडकास्ट पूरा नहीं कर पाई। काफ़ी लोग मानते हैं कि हम उसकी आवाज़ अभी भी स्पीकर्स और माइक्रोफोन से सुन सकते हैं। कल तो वो बस जगी ही थी अपने स्पिरिचुअल नींद से, इसलिए उसने उन दोनों बच्चियों को एक मामूली सा पुकार दिया, लेकिन आज वो इतनी रहमदिल नहीं होगी। जो कोई भी उसकी आवाज़ सुनेगा वो सूरज डूबते ही मर जाएगा। तो हाजिमे और उसके दोस्त भागते हुए जाते हैं सात्सुकी को बचाने के लिए उस ब्रॉडकास्टिंग रूम में। हाजिमे दरवाज़ा ठोकता है लेकिन सात्सुकी उसे नहीं सुन पाती है। फिर 4:30 बजे सात्सुकी ब्रॉडकास्ट कर देती है। फिर ब्रॉडकास्टिंग के बीच में से ही अकाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है कि तुम सब लोग मरोगे, आज की रात तुम लोग नहीं देख पाओगे, सूरज डूबते ही तुम सबकी मौत हो जाएगी। और वो ब्रॉडकास्टिंग रूम के चीज़ों को हवा में उड़ाती रहती है और उन चीज़ों में सात्सुकी की बैग भी होती है जिसमें उसकी मॉम की घोस्ट डायरी होती है। ये डरावनी ब्रॉडकास्टिंग सुनकर मिस मात्सुशिमा भी वहाँ पर आ जाती है। तो मोमो को उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि ये एक भूत का श्राप है। फिर तभी वह काया आ जाता है जिसके अंदर अमानो जाकू का भूत है और वो बोलने लगता है उन सब से। तो मिस मात्सुशिमा डर जाती है एक बोलते हुए बिल्ले को देखकर। तभी हाजिमे अमानो जाको से पूछता है कि अकाने को स्पिरिचुअल नींद में कैसे सुलाए, लेकिन इस पर अमानो जाको मना कर देता है। तो हाजिमे उसे चिढ़ाने लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं होगा उसे स्पिरिचुअल नींद सुलाना। तो वो कहता है कि नहीं मुझे पता है। तभी मोमो को कहती है कि हमें एक हिंट तो दो। काया इस पर कहता है कि पुराने स्कूल में जाओ, वहाँ पर तुम्हें कुछ क्लूज मिल जाएंगे। तो वो लोग मिस मात्सुशिमा से कहते हैं कि कास्टिंग रूम का दरवाज़ा खोलने के लिए और तब तक वो सब लोग पुराने स्कूल के बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग रूम रहता है। वहाँ पर अमानो जाको पहले से ही पहुँच गया होता है। वो उन सब से कहता है कि देखो ये पुराने स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम का माइक ये जंग लगकर टूट गया है, इसलिए अकाने अपने स्पिरिचुअल नींद से वापस बाहर निकली। तो हाजिमे अमानो जाकू से कहता है कि अगर हम इस टूटे हुए माइक को फिर से जोड़ दें
तो क्या अकाने स्पिरिचुअल नींद में जा सकती है? तो अमानुजा को कहता है नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बाहर है, तो उससे ज़बरदस्ती स्पिरिचुअल नींद में सुलाना होगा। तभी अमानुजा को हाजिमे पर मेटेलोफोन फेंकता है। मेटेलोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो ब्रॉडकास्टिंग के पहले और ब्रॉडकास्टिंग के ख़त्म होने पर बजाया जाता है। तो लियो इस पर कहता है कि अगर हम मेटेलोफोन के नोट्स बजाए और ब्रॉडकास्टिंग को ज़बरदस्ती ख़त्म कर दे तो अकाने फिर से स्पिरिचुअल नींद में सो सकती है। तो 5 बजने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड ही बचे हुए होते हैं। तो अकाने उल्टी गिनती गिनना चालू करती है। तो वो 29 से चालू करती है और वो हर एक नंबर स्किप कर देती है जिसमें 4 होता है। सात्सुकी जान लेती है कि वो नंबर 4 स्किप कर रही है। तो सात्सुकी अकाने के सामने नंबर 4 बार बार बोलती रहती है। दूसरी तरफ मिस मात्सुशिमा दरवाजे का लॉक तोड़ देती है। फिर सात्सुकी नंबर 4 बोलती रहती है और हाजिमे दूसरी तरफ से मेटेलोफोन के ट्यून्स बजाता रहता है और तभी अकाने स्पिरिचुअल नींद में सो जाती है। फिर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मिस मात्सुशिमा को सात्सुकी के मॉम की डायरी मिल जाती है। उसमें पेज पलटे हुए रहते हैं और अकाने की फ़ोटो रहती है। तो वो उस डायरी को पढ़ती है। उस डायरी में लिखा होता है जून 15, मैंने अकाने को स्पिरिचुअल नींद में सुला दिया। जब मैं उसे लड़ रही थी तो मैंने देखा कि वो नंबर 4 को पसंद नहीं करती, दूसरे शब्दों में डेथ नंबर। तो मैं नंबर 4 उसकी तरफ देखकर बोलती गई और वो स्पिरिचुअल नींद में सो गई। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं मेटेलोफोन के नोट्स भी बजा सकती थी उसे स्पिरिचुअल नींद सुलाने के लिए, लेकिन ये मुझे बाद में ख्याल आया जब कि मैंने उसे स्पिरिचुअल नींद में पहले ही सुला दिया था। फिर मिस मात्सुशिमा ये डायरी सात्सुकी को देकर बोलती है कि तुम्हारी मॉम अभी भी ज़िंदा है इस डायरी में। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसी ही कहानी लेकर। गुड बाय।